बैक माय यूट्यूब चैनल में आशीष सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस में अंकित मूल्य से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे किए जाएं। गलतियां होती हैं, कंफ्यूजन है, लेकिन ये कंफ्यूजन आज के बाद एकदम क्लियर होगा। अंकित मूल्य से रिलेटेड क्वेश्चन मैं गलत नहीं करने दूंगा, गारंटी लेता हूं। मैथ सिखा कर रहूंगा आपको, मैथ्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैथ से जो आप सब डरते हैं ना, डरना भूल जाएंगे। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप पढ़ते हो, लाभ और हानि आप पढ़ते हो, तो इसमें पहले कुछ चीज़ों को सीख लो। यहाँ पर क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, इन तीन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो चैप्टर समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा चैप्टर में। अगर इन तीनों को अच्छे से समझ लिया, क्यों भाई? क्योंकि ये तीनों बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखो जरा क्या, कैसे हम समझेंगे इन सबको। देखो ये क्या है, एक तो होता है क्रय मूल्य और दूसरा होता है अंकित मूल्य। ये देखो एक सीरीज वाइज हम लिख रहे हैं, अंकित मूल्य और फिर होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो जरा, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य ये क्या होते हैं, कैसे इनको सीखना है। देखो आपने देखा होगा, एक दुकानदार, आप कोई चीज़ लेने जाते हो तो दुकानदार, एक आपने बुक खरीदा, उस पर कुछ रेट लिखा होता है और दुकानदार उस पर भी डिस्काउंट देकर आपको बुक बेच देता है। फ़ायदा क्या हुआ भाई? उस पर वो डिस्काउंट दे रहा है, जो रेट लिखा है, फिर वो क्या कमा रहा है ना। तो फिर इतना समझ लीजिए, जो दुकानदार कहीं से खरीद कर लाया है, जितने में उसने खरीदा है ना, उस पर वो कुछ ना कुछ कमा रहा है। तो जब दुकानदार कहीं से कोई वस्तु लेकर आता है तो वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। मान लीजिए दुकानदार ने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है और वस्तु पर रेट क्या अंकित है? वस्तु पर रेट अंकित है 120 रुपए। लेकिन दुकानदार ने देखो 120 लिखा है, वो जो किताब लेकर आया है, दुकानदार खरीद कर लाया है, वो 120 उस पर लिखा है और वो 100 रुपए में ला रहा है, 100 रुपए की ला रहा है। आपको वो 110 की बेच रहा है। अब जरा देख लो, ये है क्रय मूल्य, जितने में दुकानदार कोई वस्तु खरीद कर लाएगा। अंकित मूल्य जो उस पर लिखा होगा, और अंकित मूल्य पर दुकानदार डिस्काउंट देकर बेच देता है। हमेशा याद रखना, हमेशा डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। और अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देकर उसने क्या किया? उसने बेच दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। अब देख लो जरा, उसने डिस्काउंट भी दिया, फिर भी उसने देखो 10 रुपए की कमाई कर ली, है ना। यही है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, आप कोई किताब लेने गए, उस पर जो रेट लिखा होता है वो होता है अंकित मूल्य, लेकिन उस रेट की वस्तु दुकानदार कम पर लाया होगा, क्योंकि वो आपको डिस्काउंट भी दे रहा है और प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो याद रखना, सीरीज क्या है? सबसे पहले क्रय मूल्य, फिर अंकित मूल्य, फिर विक्रय मूल्य। अब मैंने आपको पहली क्लास और दूसरी क्लास में बताया है कि अगर आप इधर से इधर जाएंगे तो 100 नीचे रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि आप सीधे चल रहे हैं। और अगर इधर से इधर आएंगे तो 100 ऊपर रहेगा, क्योंकि आप उल्टा चल रहे हैं। सीधे चलेंगे तो अपॉन में 100, उल्टा आएंगे तो ऊपर 100। समझ में आया? क्योंकि हम उल्टा कर रहे हैं तो परसेंट को भी उल्टा कर देंगे। तो इस तरह अगर इन चीज़ों को आपने समझ लिया तो अंकित से विक्रय, विक्रय से क्रय, क्रय से अंकित, सब कुछ आप आसानी से बना दोगे, चाहे जो पूछा जाए। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन कि अंकित मूल्य से रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे करेंगे आसानी से। ठीक है, तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹50 निर्धारित किया। कितना? ₹50 निर्धारित किया है। उसे 20%, देखो 20% का बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखो जरा, अंकित मूल्य भी है, देखो जरा, ये अंकित मूल्य भी है, क्रय मूल्य भी है और विक्रय मूल्य भी है। देखो कह रहा है बेच दिया, देखो जरा, बेच दिया। यहाँ तीनों चीजें हैं, समझना बहुत ध्यान से, तीनों चीजें हैं। तो आपने यहाँ, हमने क्या बताया था कि यहाँ क्रय मूल्य लिखना है, यहाँ अंकित होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लोगे, खुद से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य है, ठीक है, ये क्या है? ये विक्रय मूल्य है। अब जरा ध्यान दो,
जरा ध्यान दो, उसने दिया क्या, अंकित मूल्य 50, तो हमने 50 लिख लिया, अंकित मूल्य 50 हो गया। अब इस अंकित मूल्य पर मैंने कहा था डिस्काउंट देता है, तो क्या बनेगा, विक्रय डिस्काउंट देकर वो बेच देगा ना, बेच देगा। तो अंकित मूल्य पर अगर डिस्काउंट देगा कितना, देखिए जरा, कह रहा 20% बट्टा देकर, तो देखो 20% बट्टा, बट्टा मतलब डिस्काउंट होता है, तो 100 में 20 की छूट दे दी ना, तो 80 बचा ना, बटे में 100, बटे में 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अंकित से विक्रय कर रहे हैं भाई, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, तो विक्रय बन गया हमारा 50 गुणा 80 बटे 100, ये क्या बन गया पूरा का पूरा, ये बन गया विक्रय मूल्य। ठीक है, ये विक्रय मूल्य बन गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है यदि उसे 25% लाभ हुआ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब विक्रय से हमें किधर जाना है, क्रय की तरफ, क्रय करना है ना, तो क्रय मूल्य बनाना है, तो 100 ऊपर उल्टा जा रहे हैं ना, और लाभ या हानि नीचे, 25% लाभ हुआ है तो 125। चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। जरा देख लो, वैल्यू काट दो, 50 दूनी 100, देखो 25 चौके 25 पंचे, अब देखो जरा 2 दूनी 4, और इसको अगर 5 से काट दें तो 5 एकम 5, 5 6 का 30, 16 दूनी 32, 32 रुपये आंसर। क्रय मूल्य क्या निकल कर आया भाई, 32 रुपये। चीज़ें समझ में आई। अगर इधर से इधर जाओगे तो 100 नीचे रहेगा, इस साइड से इस साइड आओगे तो 100 ऊपर रहेगा, काट दीजिए, आंसर आ गया। आपकी मर्जी आपको कैसे काटना है, ठीक है, समझ में आ गया। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करोगे, चीज़ें सीखते चले जाओगे। मज़ा आ गया है, अच्छा लगा है तरीका, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच कीजिए। इसी तरह से मैथ्स आपको सिखाने वाला हूँ मैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 72 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित किया जाए यदि उसे 10% की छूट दी जाए तो भी 15% का लाभ हो। आपको मालूम है भाई क्या क्या चीज़ें दी होती हैं यहाँ पर, क्रय मूल्य, ठीक है, यहाँ क्या होता है अंकित मूल्य, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा विक्रय मूल्य। अब तीनों चीज़ों को समझ लेना जरा। देखो यहाँ पर 72 रुपये हमें क्रय मूल्य दिया है, यहाँ क्रय मूल्य दिया है, देख लो जरा 72 रुपये दिया है, ठीक है। कह रहा है कि कितना मूल्य अंकित किया जाए, अंकित मूल्य कितना है पता नहीं। आप मान लीजिए कि अंकित मूल्य हमने यहाँ कोई भी वैल्यू मान लो कि x अंकित किया जाए, ठीक है, x अंकित कर लिया। अब इसी पर तो डिस्काउंट देगा, कह रहा 10% की छूट दी जाए तो क्या लिखोगे 90/100। क्यों भाई 90/100 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस पर जब छूट देंगे तो ये बन गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बन गया भाई, सीधे सीधे जा रहे हैं, विक्रय मूल्य बना लिया। अब इस विक्रय मूल्य से हम क्या बनाएंगे, क्रय मूल्य। क्यों भाई, कह रहा तो भी 15% का लाभ हो, लाभ तो तभी होगा जब उसने खरीदा होगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य बनाओ भाई, 100 ऊपर किया, 115 नीचे, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये पूरा का पूरा बन गया क्रय मूल्य। अब जरा देख लो, क्रय मूल्य तो दिया गया है ना, क्रय मूल्य 72 रुपये हमारे पास पहले से है, तो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हो गया। क्लियर, समझ में आ गया भाई। अब बस काट दीजिए वैल्यू, देखो 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल। और जरा देख लो, अब हम अगर इधर काट देते तो 9 दाम 90 और 9 72 काट सकते हैं। देखो 5 दूनी 10 और 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 5 तियाँ 15, देखो 2 चौके 8, और 23 का अगर हम 23 का 4 से गुणा कर लें तो देखो जरा क्या आ रहा है, 92 आ रहा है, और 92 हमारा आंसर, यही होगा हमारा अंकित मूल्य। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है अंकित मूल्य वाले क्वेश्चन। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। देखो अंकित मूल्य दिया है और कह रहा है इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ इतने में बेच दिया जाता है। इस बार दुकानदार कितने बट्टे दे रहा है, 2 बट्टे दे रहा है, 2 बार डिस्काउंट दे रहा है ना। और कह रहा है एक पहला बट्टा 10% है, तो दूसरा बट्टा बताइए। अब जरा देखो, आपको मालूम है कि ये क्रय मूल्य होता है, ठीक है, यहाँ पर अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य, और ये विक्रय मूल्य होता है। अब आपने ये ध्यान दिया कि भाई अंकित मूल्य इन्होंने 3200 रुपये दिया है, अंकित मूल्य 3200 दिया है, विक्रय मूल्य 2448 दिया है, ठीक है। और कह रहा पहला बट्टा 10% है,
बट्टा हमेशा, बट्टा मतलब क्या होता है, डिस्काउंट, और डिस्काउंट हम अंकित मूल्य पर देते हैं ना, तो अंकित मूल्य पर उसने पहला बट्टा दिया 10% का, तो क्या लिखोगे 90/100। बट्टा देते हैं तो भाई बेचेंगे ही ना, डिस्काउंट देकर बेचा ही जाता है, तो पहला बट्टा 90/100 हो गया। डिस्काउंट को 100 से माइनस करते हैं। दूसरा मालूम नहीं है, दूसरे को आप x मान लीजिए कि x बट्टा दिया, तो भाई बट्टे को हमेशा 100 से घटा कर ही तो लिखते हैं। देखो अभी 10% घटाया तभी तो 90 आया, तो यहाँ x माना है तो 100 माइनस x हो गया और बट्टे 100। ये क्या बन गया, पूरा का पूरा विक्रय मूल्य बन गया ना, और विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे भाई, अब जरा देख लो, सिर्फ वैल्यू काटनी है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। अगर 9 से काट दो तो ये देखो 9 से काटेंगे तो देखो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 2 से कट रहा है, ये 16 बार, 2 एकम 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, ठीक है। अब 16 से अगर हम इसको काट दें तो देखो 16 एकम 16, 16 सत्ते 112, 17 आ गया ना। 17 और 5 का गुणा किया तो क्या आया भाई, 85 आया ना। और यहाँ क्या है, 100 माइनस एक्स, देखो केवल यही तो बचा, 100 माइनस एक्स। तो देखो जरा x बराबर क्या आ जाएगा, 15% हो जाएगा। देखो ये 100 उधर जाएगा, घट जाएगा, x बराबर 15%। समझ में आया। तो दूसरा जो डिस्काउंट है, जो दूसरा बट्टा है, वो कितने परसेंट का होगा, 15% का होगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ परसेंट कितना होगा। जरा देखो यहाँ लाभ परसेंट पूछ रहा है, हर चीजें मैं बताऊंगा। देखो मैंने अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालना बता दिया, क्रय से अंकित बता दिया, परसेंट नहीं दिया है, बट्टा नहीं दिया है, तो वो भी मैंने निकालना बता दिया। अब यहाँ से लाभ परसेंट भी जरा निकाल कर देख लो किस तरह निकालेंगे। अंकित मूल्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ है क्रय मूल्य, पहले चीजें समझ कर लिख लो। यहाँ है अंकित मूल्य, ठीक है, और ये है विक्रय मूल्य। अब देखो जरा क्या क्या दे रहा है, कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य के बारे में पता नहीं कितना है, ठीक है, तो हमेशा याद रखो क्रय मूल्य तो 100 हो गया ना, तभी तो 20% बढ़ाएंगे। भाई कोई चीज बढ़ा या घटा कर लिखते तो 100 में ही तो बढ़ाते जोड़ते हैं, ठीक है। तो 100 क्रय मूल्य हो गया और 20% अधिक अंकित किया है तो 120 अंकित मूल्य हो गया ना। अब कह रहा है इस अंकित मूल्य पर वो डिस्काउंट देगा कितना, 10% की छूट। तो देखो जरा 90/100 कर देंगे भाई, 10% की छूट, घटा दिया 100 से 10, 90 आ गया। अब काट दीजिए 0 से 0 और 12 9 108। देखो जरा विक्रय मूल्य कितना आया, 108। अब जरा ध्यान दो, 100 की कोई चीज खरीदी थी उसने, 108 की बेच दी, तो फायदा कितना हुआ भाई। देखो 100 से 108, 100 रुपए लगाए थे, 108 मिल गए, तो 8 रुपए का फायदा हुआ ना। 8 रुपए का फायदा हुआ किससे, इस 100 से ना। तो अपॉन में 100 और इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं, 100 से 100 काट दिया तो 8% का लाभ हुआ। भाई 100 में हमेशा डायरेक्ट आप परसेंट लिख सकते हो, आप डायरेक्ट 8% कह सकते थे, लेकिन मैंने करके क्यों बताया, करके इसलिए बताया कि आप कुछ लोग होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लगेगा सर डायरेक्ट कैसे बता दिया। तो हमेशा याद रखो परसेंट कभी भी निकालेंगे तो जिसका परसेंट निकालेंगे वो ऊपर, जिससे वो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो नीचे, इंटू 100% निकल आया। समझ में आया। इस तरह अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब बारी है होमवर्क की। होमवर्क का क्वेश्चन आपके सामने, तो देखिए होमवर्क का क्वेश्चन आपके सामने है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कमेंट में आंसर देना है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर टच कीजिए।